ब्रिगेडियर साहब, मिथ्स उड़ा के रख दी वक्त बदले हुए वक्त ने। इंडिया तरक्की, अमेरिका B-52 ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब ये आके पता चला कि इसकी कितनी खौफनाक लिमिटेशन थी इन हथियारों की, और ये बेचारे खुद नंगे होकर रह गए और आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, तो सबसे बड़ी बात ये कि ब्रीच हुआ है। आप कंडक्ट देख लें, स्टेट का देख लें, इनके जो बैठने वाले लीडर जो हैं, तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है। मैं सिर्फ ऐड करूंगा, जब असला की दौड़ होगी, इसमें एक चीज बहुत बड़ा फैक्टर है, जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, तो उसमें जो चाइनीज आर्सनल है उसकी जो है, जो विच कैन पीपल कैन बाय 1/3 ऑफ द कॉस्ट, वो भी आप सोचे, लाइक इंडोनेशिया इज नाउ नेगोशिएटिंग, उसके बाद पाकिस्तान ले रहा है F-35। डेफिनेटली देखें, हर कोई प्रोटेक्ट करना चाहेगा। एक्चुअली ये भी हो रहा है कि न्यूक्लियर पावर जो है वो उसके लिए अलग, टर्की में बड़ी डिबेट हो रही है। एक छोटा सा मुल्क उठ के हर को धमकी लगाता है, इजिप्ट में बिकम न्यूक्लियर, सऊदी अरेबिया लेगा, तो ये आई थिंक जो चाहते थे प्रोलिफरेशन ना हो, ये काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। और जो बबल था, दूसरा मैं मोटी बात करूं कि जो पावर शिफ्ट है फ्रॉम बेसिकली G7 एंड ट्रांस अटलांटिक, जो उनकी थी बदमाशी थी, इट इज नाउ ऑलरेडी शिफ्टेड टू एशिया। इसमें रशिया और चाइना इसको बैक करेगा, और आगे 3 टाइगर हैं, टर्की, ईरान और पाकिस्तान, ये ड्राइव करेंगे एजेंडा जो है, जिसने साथ मिलना है वो आ जाए, और बाकी ठीक है, ये दे कैन डू एनीथिंग। एंड आई थिंक जो आई वुड से कि नाउ सन इज सेटिंग ऑन दिस एम्पायर, जो 70-80 साल से तबाह करके रखती है पूरी दुनिया को, एंड द न्यू आई थिंक सन इज राइजिंग फॉर द ग्लोबल साउथ, और जिसको ये टाइगर्स इंशाल्लाह लीड भी करेंगे। और आई थिंक जो रशिया का रोल था लास्ट पे, स्पेशली दिमित्री मेदवेदेव का जो स्टेटमेंट था, दैट वाज वेरी मीनिंगफुल, कि अगर आप ब्लैकमेल करते हैं, देयर बी नेशन जो आर्म कर देंगे न्यूक्लियर। अभी पाक भारत बात हो रही थी, पाक भारत कशीदगी के बाद अभी खबर ये आ रही है कि पहला राब्ता हुआ है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान। NSAs जो हैं वहाँ पर चीन में मौजूद हैं। पाकिस्तानी NSA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम साहब जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर दोनों NSAs का राब्ता हुआ है, और वो राब्ता चाइनीज़ हुकाम के बिल्कुल मौजूदगी में हुआ है। वहाँ वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। आप इस राब्ते को कैसा देखते हैं कि इससे कशीदगी कम होगी, या इंडिया जो है वो आगे जो उसके इरादे हैं उससे वो बाज रहेगा? इस राब्तों को कैसा देखते हैं? जी, बेसिकली SCO की जो रेगुलर मीट्स होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर की भी होती है, और नेशनल सिक्योरिटी के जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उस सिलसिले में है, इसमें भारत की कंपल्शन है, इट हैज टू अटेंड। ऑल्दो भी SCO में डिबेट हो रही है, जिस तरह इन्होंने साथ नहीं दिया इजराइल और ईरान से, बिकॉज बेसिकली तो ईरान भी SCO का मेंबर था। तो अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, तो एक तो आई वुड से इस प्रीव्यू में देखें कि सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो आपने बैठना है वहाँ पे। जिस तरह आपने देखा सिंगापुर में दोनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ गए हुए थे, तो ये चीजें होती हैं। बाकी जो है, अभी देयर इज अ ह्यूज डिबेट इन SCO के, इस बैड एप्पल को निकालें, बिकॉज ये इतना डाइसी है कि ये बेसिकली एंड पे जाके एक्चुअली गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ SCO। और रशियंस भी बाय एंड लार्ज नाराज हैं भारत से। मैं बता दूं कि रशियंस आर हाईली पिस्ड ऑफ, किस तरीके से दोगली गेम इन्होंने खेली है। फिर अभी जो मसाद और रॉ का नेटवर्क ईरान में ब्रेकअप हुआ है, नाउ अरब वर्ल्ड भी रियलाइज कर रहा है कि मक्खियों की तरह फैले हुए गल्फ में, और क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो आई थिंक भारत जो है इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज सेटबैक ऑटोमेटिकली। जी 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 जी, ये अच्छा चीमा साहब, मैं इसी पे आपको लेता हूं। ये जो मीटिंग है, डू यू थिंक इट्स अ रूटीन मैटर, बट लेकिन इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस रीसेंट जो हमारी हुई है, जो हमारी जंग हुई है, तो क्या इससे भी ये रिलेट करेगी? और चाइना जो है अब इस इलाके का बड़ा, बल्कि दुनिया का बड़ा भी वही बनता चला जा रहा है। हाउ डू यू लुक एट दिस डेवलपमेंट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट? चीमा साहब, देखिए, मुझे नहीं लगता कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई कंट्रीब्यूशन है इस जंग के अंदर, स्वाय इसके कि उन्होंने कंडेम किया है। देखिए, आपके एक्शन जो है वो बड़े मैटर करते हैं। चाइना बहुत बड़ी ताकत है, रशिया बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो ना तो कुछ कर सके, ना कुछ करवा सके, ना ही उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बड़ी बाजू बाहर निकाल के कहा है जी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान को असला देंगे, इसको ये चाहिए वो चाहिए। सबको पता था कि रशिया की ईरान की क्या नीड्स हैं, वो नीड्स नहीं मिली। और वो आज देख लें, सवाल ये है कि ईरान लड़ा बड़ी बहादुरी से है, लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ है। नहीं, ये मैं ये इस मीटिंग की बात कर रहा हूं जिसका रेफरेंस अभी मियां शाहिद साहब ने दिया है। मैं उसी का सर्ज आपको बता रहा हूं कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का फोरम है, वहां पे ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात हो रही है। मैं उसी के रेफरेंस की बात कर रहा हूं। जी जी, कि ये कोई किरदार अदा नहीं कर सका सर। ये हमें बड़ी अच्छी, हमारा दिल तो बड़ा करता है कि ये एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दुनिया में अमर्ज हो। अल्टरनेट प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन चाइना बिल्कुल एक रिलक्टेंटली बिहेव किया है उसने, और वो शुरू से कर रहा है। देखें, उसको जो एक रोल प्ले करना चाहिए वो समझता है कि ये मेरा वक्त नहीं है।
अभी वो समझते हैं कि ये हमारा वक्त नहीं है, इस वक्त हमें ऑपरेट नहीं करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। मैं उस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, और वो तब इंटरनेशनल सिस्टम में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं शायद जब वो समझते हैं कि या तो अमेरिका बहुत कमज़ोर हो या दुनिया हमें कहे, दोनों चीज़ें हों। सो वो अपनी प्रेजेंस इंटरनेशनल सिस्टम में तब लेके आएंगे जब एक तो उनका असर रसूख और बढ़ जाए, अमेरिका का भी असर रसूख कम हो, और दुनिया उनको इंगेज करे और दुनिया उनसे कहे, हेल्प मांगे। सो मेरा ख्याल है तब वो मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब से होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत बड़ी एक बात की कि भारत जो है वो उससे रशिया भी नाराज है, चाइना भी नाराज है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि रा और मोसाद का जो गठजोड़ सामने आया है उससे ईरान भी जो है वो अब नजरसानी करेगा अपने ताल्लुकात पर भारत के साथ, और भारत बिल्कुल तनहा जो है वो हो गया है और ब्रिक्स से भी बाहर होने वाला है? इसमें आई डोंट नो, अभी निकालने तक तो शायद अभी बात नहीं गई। मैं सिर्फ बात करूंगा कि जो देखें ग्लोबल साउथ को लीड कौन कर रहा है, रशिया और चाइना, और दोनों डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। जब पाकिस्तान भारत का हुआ था कॉन्टेक्स्ट, तो चाइना आपको पता ना, इट वाज ऑल आउट पाकिस्तान के लिए पोलिटिकली भी जो स्टेटमेंट्स आए कि इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी पे हुआ तो हम अंदर आ जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक बड़ा पुश बैक था। रशिया ईरान के मामले में रशिया वाज ऑन द फोरफ्रंट। दूसरा एससीओ लिटरली नॉट बेसिकली आई वुड से कि जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जियो इकोनॉमिक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये ब्लॉक्स देखते हैं कि किस तरीके से, और दूसरा मैंने बताया कि पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान फॉर्म द साउथ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी अगर रशिया चाइना का नक्शा देखें तो दे वुड नेवर लाइक टू बी रोल्ड बैक। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं। देयर इज अ पावर शिफ्ट जो हो रही है, इट विल टेक अ वाइल, लेकिन मेरे ख्याल में सेंटकॉम पे जो स्पेशली अटैक हुआ चाहे सिंबॉलिक था, दिस वाज अ ह्यूज सेटबैक टू अमेरिका। के दिन दिहाड़े जो है उन्होंने उनके लेट्स से हार्ट ऑफ अमेरिकन पावर पे अटैक किया, ये कोई मजाक नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स फिर पीस वगैरह हो गया। तो ये आई थिंक बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मेरे ख्याल में देयर इज अ डिक्लाइन, बड़ा तेजी से डिक्लाइन होगा अमेरिकन पावर का। दे विल हैव प्रॉब्लम इन नेटो, और लोग ग्लोबल साउथ की तरफ ही देखेंगे। स्ट्रीट पे देखें आप, सोशल मीडिया इज द न्यू स्ट्रीट ऑफ बेसिकली वर्ल्ड। 90% सपोर्ट रही है पाकिस्तान को और 90% सपोर्ट रही है ईरान को अफ्रीका से, मतलब फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज दे फील इट कि ये वाकई ही जालिमों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक ये चीजें शिफ्ट हो रही हैं। यू विल फाइंड कि इंशाल्लाह ताला चीजें जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से मूव करेंगी, और इसको लीड करेंगे आई वुड से कि रशिया, चाइना, देन पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। मैं एक सिर्फ ऐड कर दूं कि टर्की थिंक्स के इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर आवर बॉर्डर, जहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है, तो वहां से शुरू होकर साइप्रस तक जाता है। तो साफ ज़ाहिर है ये जो बेल्ट है वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के, इसमें 3 ममालिक बड़ा क्लीडी रोल प्ले करेंगे। बाकी देखें नेटो में टर्की भी है, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, वो नेटो को टर्की की भी जरूरत है। ये साथ साथ चीजें चलती हैं। अब मल्टी अलाइनमेंट का टाइम है, तो आई वुड से कि ग्रेजुअल शिफ्ट होगा, और इसका ये आई थिंक आगाज हो चुका है। पहले पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में, और अभी इसराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई में, इसमें पूरा G7 बैकअप कर रहा था। दे हैव सीन इट के इनकी लिमिट्स हैं, इनको चैलेंज अगर कोई कर दे तो फिर ये दे हैव अ प्रॉब्लम। और कभी भी पावर से डिस्प्ले नहीं की जाती। पावर जब डिस्प्ले की गई है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, हमेशा उसका फिर नुकसान हुआ है। इट हैपेंड विद इंडिया एंड इट हैपेंड विद अमेरिका नाउ। अच्छा चीमा साहब, मैं ये सवाल जो है ये बाज़ाहिर लगता है कि शायद बेइज्जत से, मैं एक एनालिसिस और देख रहा था कि अमेरिका बहादुर के अंदर से लोग कह रहे हैं कि जनाब अब तो रिजर्व करेंसी डॉलर नहीं बल्कि सोना है। तो डोंट यू थिंक दिस आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स दिस वेनिंग पावर ऑफ द वेस्ट? देखें अभी तक सोना, क्रिप्टो, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन टिल डेट डॉलर डोमिनेट करता है जी। और कोई भी दुनिया का मुल्क, अभी तो रिसेंटली आपको पता है ये जितने ब्रिक्स ममालिक हैं, ट्रम्प ने तो आती धमकी दी थी इनको कि खबरदार तुम लोगों ने अल्टरनेट करेंसी जारी की वरना मैं तुम पे सब पे सैंक्शंस लगा दूंगा। तो इंडिया तो फौरन भाग गया, उसने कहा जी हम तो किसी इनिशिएटिव में शामिल नहीं है, और चाइनीज और रशियन भी खामोश हो गए। सो द क्वेश्चन इज, देखें एक इस वक्त यूनिलैटरल ऑर्डर है, कोई मल्टीलैटरलिज्म नजर नहीं आ रही कहीं पे, बिल्कुल इकोनॉमी में होगी और थोड़ी चीज़ों में होगी, लेकिन जब बात आती है डिप्लोमेसी की, फॉरेन पॉलिसी की, नेशनल सिक्योरिटी की, फौज की, सिक्योरिटी की, अमेरिका सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करता है इंटरनेशनल ऑर्डर को। बहरहाल तो मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया